श्री भगवते नमो नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो शुरू करेंगे चमत्कार को देखते हुए और उसके बाद एक एक करके ज्ञान को सुनेंगे। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जब जब आप चमत्कार को देखते हैं, सुनते हैं, साझा करते हैं, तो आपके जीवन में भी और अधिक चमत्कार होते हैं। तो कोई भी चमत्कार किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के नियमों का पालन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। Bhagwan, what efforts can we do to witness
When you surrender and feel helpless, then the Kundalini rises. Seeing happens, not that you see. There's no you who is seeing. Seeing happens. Seeing is effortless, accepting is effortless, all that we have spoken of is effortless. If you put in effort, you will not get there. The only purpose of putting in effort is to realize you are helpless and that there's nothing you could do. Your role is up to that point. Thereafter, Kundalini takes over. Seeing happens. Seeing does not lead to anything. Seeing is to be awakened. You should not think you will see and therefore something will happen. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान साक्षी बनने के लिए क्या प्रयास करना है। तो भगवान कह रहे हैं जब आप शरणागत हो जाएंगे, निस्सहाय हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और तब देखने की प्रक्रिया देखना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं, वहां पर आप नहीं है, केवल देखना हो रहा है और ये देखना बिना किसी प्रयास के है। जो स्वीकृति होगी वो भी बिना किसी प्रयास के होंगे। कितना भी बात करें ये सब कुछ निरर्थक है जब तक आपको अनुभूति नहीं मिलेगी। और आज तक जो कुछ भी हमने बताया है वो सब कुछ बिना किसी श्रम के होगा। अगर आप श्रम या प्रयास करेंगे आप वहां नहीं पहुंचेंगे। श्रम करने से, प्रयास करने से केवल इतना ही जान पाएंगे कि आप निस्सहाय है और आपके हाथों में कुछ नहीं है। आपका रोल वहीं तक है। उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, देखना, ये देखने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और देखना ही जीवन मुक्ति है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप देखेंगे तब इसीलिए कुछ होगा, देखना ही मुक्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one responds from the heart. The unawakened one reacts from the head. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं जिसको मुक्ति मिली है वो हृदय से प्रतिक्रिया देता है, जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो दिमाग से प्रतिक्रिया देता है। इसका अर्थ क्या है? जब आपका हृदय प्रतिक्रिया देता है तो मन शांत रहता है। मन जो है नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देता है और जहां पर मन मृत है वहां पर हृदय विकसित होगा, हृदय जागृत होगा। जहां पर मन सक्रिय है वहां पर हृदय मर गया है। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो इस मन का कैदी है, इस मन नामक इस जेल में कैद हो चुका है। और जिसको मुक्ति मिली है वो इस मन नामक इस कैद से, इस जेल से बाहर आ चुका है। और जब आपको मुक्ति मिलेगी तभी आप प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप से अपने हृदय से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। To see everything in the form of principles is the highest intelligence. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं to see everything in the form of principles is the highest intelligence। यानी भगवान कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस, बुद्धि और प्रज्ञा दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि क्या है? किसी भी विषय के बारे में जानकारी रखना, किसी भी विषय के बारे में या कई सारे विषयों के बारे में जानकारी रखना बुद्धि है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा एक ऐसी क्षमता है, सामर्थ्य है, एक ऐसी काबिलियत है जहां पर विभिन्न जानकारियों को आप एकत्रित कर पंछी के दृष्टिकोण से देख पाना। बुद्धि केवल एक कीड़े का दृष्टिकोण है, प्रज्ञा एक पंछी का दृष्टिकोण है। कीड़ा छोटा है जो जमीन पर रेंगते हुए जाता है, पंछी
पेड़ों के ऊपर बैठता है, आसमान में ऊंची उड़ान भर के उड़ता है, उसके दृष्टिकोण और कीड़े के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क है। जब आपके अंदर बुद्धि है तो आपको कुछ विषयों की जानकारी है। जब आपके अंदर प्रज्ञा है तो आप कई सारी चीजों को जोड़कर देख पा रहे हैं। हमें लगता है इस सृष्टि में सब कुछ अलग अलग है, वो बुद्धि है। मगर प्रज्ञा जब जागृत होगी तब आप ये देख पाएंगे कि सृष्टि में कोई भी चीज अकेला नहीं है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस जुड़ाव को आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The more you recognize the hand of grace in your life, the more it arrives, and there is no end to it. Knowing your ignorance is real wisdom. Sri Bhagavan. जय ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, the more you recognize the hand of grace in your life, the more it arrives and there is no end to it. यानी जब आप जीवन में अनुग्रह या आशीर्वाद को देख पाते हैं तो और अधिक आशीर्वाद मिलता है और उसके लिए कोई अंत नहीं है। अक्सर हम इस बात में फंस जाते हैं कि हम अपने जीवन को बहुत ही ग्रांटेडली ले रहे हैं। हमें लगता है जीवन है ना, चलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, सब भगवान है ना, बैठे हैं, सब देख लेंगे। मगर नहीं, इस तरह से ग्रांटेड लेना सही नहीं है। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, हमारा हर एक दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जो व्यक्ति अपनी मदद खुद होकर रेस्ट रूम नहीं जा पाता है और आप हर दिन अपनी मर्जी से बिना किसी की मदद के रेस्ट रूम जा पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आप सूखा हुआ पोहा या उपमा डिनर में नहीं खा पा रहे हैं, मगर जब एक भूखे व्यक्ति को वही उपमा या पोहा देंगे, उसके लिए वो स्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स हर दिन आपको देखकर सलाम करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, स्माइल करते हैं। आपके लिए एक बहुत मामूली सी बात हो सकती है, पर उस व्यक्ति के लिए और एक माँ जो अकेली है, जिनके पास बच्चे आते नहीं है, उस माँ के लिए कोई देखकर नमस्ते बोलना, मुस्कुराना एक चमत्कार है। ऐसे हमारे जीवन में सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे जीवन में हर दिन हो रही है, मगर हम उसे आशीर्वाद या अनुग्रह के रूप में देखते नहीं है। हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका काम है, वो ड्यूटी कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है। मगर एक अकेली बूढ़ी माँ को पता है कि किसी की मुस्कुराहट देखना, किसी का नमस्ते सुनना कितना बड़ा चमत्कार है। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे, आपका प्रतिदिन कितने अच्छे से बीतता है, ये अगर आप देख पाएंगे, भगवान के आशीर्वाद को पहचान पाएंगे, आपके जीवन में और अधिक आशीर्वाद मिलेगा और उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। निरंतर आपके जीवन में आशीर्वाद मिलता जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को देखें और कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। आगे श्री अम्मा भगवान बोल रहे, नोइंग योर इग्नोरेंस इज रियल विजडम। क्या आप सब कुछ, सब चीज के बारे में सब कुछ जान पाएंगे? नहीं, असंभव है। ये ज्ञान बहुत 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 गहरा है। एक ईएनटी डॉक्टर को लग सकता है कि मैंने इतने साल लगा दिए पढ़ाई करने में, कान की हड्डी के बारे में सीखने के लिए मैंने 20 साल लगा दिए, मगर जब उसके ज्ञान को समझेंगे तो पता चलेगा उसने जो ज्ञान पाया है वो केवल कान के हड्डी का केवल एक हिस्से के बारे में जाना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो जान सकता है, जान पा सकता है। मगर हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, मगर भगवान कह रहे, ज्ञान वो चीज है जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं सब कुछ नहीं जान सकती। ज्ञान वो चीज है जहां पर दिखावा नहीं है, बल्कि आप
वहां पर ढोंग या दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि आप जानेंगे और कहेंगे भी और महसूस भी करेंगे कि मैं सब कुछ नहीं जान सकती। जब आप जानेंगे कि आप सब कुछ नहीं जान सकते और उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे, वही विजडम है, ज्ञान है। और यही ज्ञान आपको विनम्रता से भर देगा और आपके जीवन में चमत्कार भी करेगा। तो चलिए एक भक्त का चमत्कार सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं शिकलकी का आज का चमत्कार। मैं त्रिशूर से रत्ना सत्यन हूँ। मैं अपने जीवन में अपनी श्रीकलकी अम्मा भगवान के एक महान जीवन रक्षक चमत्कार को साझा करना चाहती हूँ। मेरे पति सत्यन को, जो सऊदी अरब में काम कर रहे थे, सीने में तेज दर्द हुआ और उन्हें वही अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनके दिल की हालत खराब थी और उन्हें गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हम परिवार यहाँ केरल में थे और उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में सुनकर बेहद चिंतित थे। मैंने अपने वैदेश्वर श्रीकलकी अम्मा भगवान से उनकी स्थिति को स्थिर करने की प्रार्थना की, ताकि उन्हें सऊदी अरब के उस अस्पताल से छुट्टी मिल सके और वो सुरक्षित रूप से केरल की यात्रा कर सकें। वहाँ के डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से केरल के हमारे फैमिली डॉक्टर ने वहाँ के डॉक्टरों से बात की और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। वह हमारे श्रीकलकी अम्मा भगवान की कृपा से सुरक्षित रूप से केरल वापस आने में सक्षम थे। यहाँ पहुंचने के बाद हमने उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी एंजियोग्राफी की गई। यहाँ के डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सऊदी अरब में दिल की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीज की अब पूरी तरह से स्वस्थ रिपोर्ट थी। मेरी श्रीकलकी अम्मा भगवान ने हमारे लिए ये चमत्कार किया। वह अब न्यूनतम रख रखाव दवा पर हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। धन्यवाद हमारे प्रिय अम्मा भगवान, धन्यवाद। जय बोलो अबुधा प्रदाता वैदेश्वर परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी आप आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में अनुग्रह को नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसे जैसे आप भगवान के आशीर्वाद को पहचानेंगे, आपके जीवन में और अधिक आशीर्वाद आप प्राप्त कर पाएंगे। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन कीजिए। शांति 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 ही। अभी हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे अम्मा भगवान से कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है, वो ज्ञान हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव
परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। धन्यवाद अम्मा भगवान, धन्यवाद अम्मा भगवान, धन्यवाद अम्मा भगवान। अम्मा भगवान को धन्यवाद देकर अभी हम भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे और अम्मा भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान हमें भी ज्ञान दीजिए। जय बोला हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं, फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।